भिंडी सोया कीमा बनाएंगे हम। उसके लिए मैंने ये सोया चूरा है, देखिए ये गल भी गया भिगोते भिगोते। इसको मैंने भिगो दिया है पानी में, और जब तक ये भिंडी हम फ्राई करेंगे तब तक ये पूरी तरह से हो जाएगा। इसको बॉईल करने की जरूरत नहीं रहती। आप चाहें तो बॉईल कर सकते हैं, बट बॉईल करने की इतनी जरूरत नहीं होती। खाली पानी में भिगो देंगे अगर 10-15 मिनट तो वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये शैलो फ्राई करने के लिए तेल लिया है। तेल गरम भी हो गया है, सरसों का तेल है ये। स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया है तो मैंने इसको कम सेक कर दिया है, और कम सेक करके एक आधा मिनट रुकूंगी मैं, ताकि ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, बिल्कुल इतना गर्म ना रहे। फिर उसके बाद में इसमें भिंडी डालूंगी। तो इनफैक्ट मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो ये थोड़ा सा धुआं हट जाए, उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये आधे पौने मिनट में ही थोड़ा ठंडा हो गया है। स्मोक इसकी निकलनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो मैंने दोबारा गैस जला दी है मीडियम फ्लेम पे, और मैं इसमें अब भिंडी डाल देती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके कर लेंगे इसको, ताकि इसमें इतना तेल बच जाए जिसमें फिर बाद में मसाला बन सके, सब्जी बन सके। और इतना ज्यादा भी मैंने नहीं लिया है कि बचा रहे, क्योंकि सरसों का तेल बचा नहीं रहना चाहिए। सरसों का तेल खराब करता है बचा हुआ यूज करने से, साथ के साथ ही यूज कर लेना चाहिए। तो अब हम इसको जब तक कि थोड़ा कलर ब्राउनिश सा नहीं हो जाता, ये थोड़ी सी फ्राई होके 3/4 हो नहीं जाती, तब तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा एक चीज और, मैंने इसकी खाली ऊपर से टोपी और पूंछ नहीं काटी है, मैंने एक काम इसमें और किया है। ये देखिए ये एक भिंडी आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ जो पड़ी हुई है मेरे पास। ये देखिए बीच में ना ये हल्का सा स्लिट डाल दिया है, मतलब पेट से थोड़ा सा स्लिट किया है, बिल्कुल पूरा का पूरा नहीं काटा है, हल्का स्लिट दिया है बस, ताकि जब हम इसको पकाएं तो इसमें मसाले रिच जाए। एक और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये थोड़ी खुल भी रही है। तो ये ऐसे बिल्कुल ऊपर और नीचे से नहीं काटा है, खाली बीच बीच में से काटा है। इस तरीके से सारे स्लिट कर दिए हैं। तो देखिए भिंडी का कलर चेंज होता जा रहा है, ब्राइट ग्रीन हो गई है एकदम। अब मैं सेक थोड़ा तेज कर सकती हूँ, क्योंकि अब तेल ठंडा सा हो गया। तो सेक तेज करके इसको मैं फ्राई करती हूँ। जब तक मेरी भिंडी पक रही है, देखिए ये सोया कीमा हो ही गया है, ये बिल्कुल गल गया है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से गल गया है बिल्कुल। तो इसको मैं छान लेती हूँ, और छान के इसको हम ये देखिए बड़ी छाननी में छान लिया है। इसी कप के ऊपर रख देंगे, बोल के ऊपर, और इसका पानी सारा निकलने देंगे जब तक भिंडी तली जाती है। निचोड़ेंगे नहीं हम इसको, क्योंकि निचोड़ने से क्या होता है कि जो इसके अंदर जूसेस जाने होते हैं, मसाला जाना होता है, वो जा नहीं पाता है। तो इसको अब हम यहीं पे रख देते हैं साइड में, और अपनी भिंडी को देखते हैं। ये देखिए भिंडी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ब्राइट सा ग्रीन भी है, और थोड़ा थोड़ा पक भी गया है। आधा मिनट और पकाती हूँ इसको, और फिर मैं इसको निकाल के दूसरा लॉट डालूंगी भिंडी का। देखिए 1 मिनट बाद और अच्छे से हो गई है भिंडी। इसको मैं देखिए ब्राउनिश भी हो गई है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मेरे पास किचन टिश्यू है, इसके ऊपर निकाल रही हूँ ताकि एक्सेसिव ऑयल इसका निकल जाए। और बाकी की भिंडी भी फिर डालकर फ्राई कर लेंगे। ये 2-3 लॉट में डलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ऑयल बचाना नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसी हिसाब से ऑयल लिया है। इसके बाद मुझे 1 लॉट और डालना पड़ेगा भिंडी का। तो जब सारी भिंडी हो जाती है फिर हम इसका आगे का काम शुरू करेंगे। और तब तक मैं आपको ये दिखाती हूँ, जब तक ये हो रहा है तब तक हमें एक काम और करना पड़ेगा। जो हमने मसाला बनाना है भिंडी का, उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, लंबे लंबे काट के। 1.5 इंच अदरक की, जिसको मैंने ऐसे काट लिया है मोटा मोटा। ये 8 से 10 लहसुन की फलियां हैं,
2 हरी मिर्च कटी हुई हैं और यहाँ पे मेरे पास 5 मीडियम साइज के टमाटर हैं। इन सबको मैं इकट्ठा पीस लूंगी। तो जब तक ये भिंडी हो रही है तब तक हम इनको पीस लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं। भिंडी का दूसरा लॉट हो गया, मैं इसको भी निकाल रही हूँ और तीसरा लॉट डाल दूंगी। देखिए ऑयल भी कितना कम हो गया है। चला देती हूँ इसको ऑयल में, अलग अलग कर देती हूँ ताकि ये सारी हो जाए अच्छे से। और इतने में देखिए मेरा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो एक बार ये लॉट हो जाए उसके बाद फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे। भिंडी हमारी देखिए सारी हो गई थी, तो मैंने बचे हुए तेल में मसाला ये सारा जो पीस के रखा था वो डाल दिया है। बाकी मसाले बाद में डालेंगे, पर अभी मैं इसमें नमक और मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि नमक और मिर्च से जो है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, उससे जल्दी से गल जाता है मसाला और पक जाता है। तो ये तब तक पकाएंगे मसाला हम जब तक कि तेल छूटने नहीं लगता। तो ये स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। मसाला भी है इतना सारा, भिंडी भी है, तो उस हिसाब से 1.5 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है। और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूंगी मैं 2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि ये खाली रंग वाली होती है, इसमें तीखापन नहीं होता है, तो ये हम डाल सकते हैं। ये डाल दिया मैंने और अब मैं इसको पकने देती हूँ। बीच बीच में हम आकर इसको चलाते रहेंगे और जब ये तेल छोड़ने लगेगा उस टाइम पर हम बाकी के मसाले भी डाल के और फिर पकाएंगे आगे इसको। तो अब इसको पकने देते हैं। देखिए लगभग हो गया, थोड़ा थोड़ा तेल भी छूटने लगा है, तो अब मैं बाकी चीजें डाल दूंगी। ये मैं हींग डाल रही हूँ इसमें। ये हींग लगता है पत्थर जैसी हो गई है अंदर से। ऐसे तो 1/4 टीस्पून ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी, तो पता तो निकल आएगा। ये देखिए ये हींग निकल आई मेरी। और बाकी मसाले भी डाल देते हैं। हल्दी डाल दूंगी इसमें मैं। ये जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मेरे मसाले वाले चम्मच छोटे हैं, तो ये आधा चम्मच ही बनेगा। तो आधा चम्मच मैंने डाल दी इसमें हल्दी। अब मैं इसमें 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर डाल दूंगी। फिर ये मेरे मसाले का चम्मच छोटा है, तो मैं हीप 3 डालूंगी, तो ये 2 चम्मच जितना बनेगा। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो मैं जीरा पाउडर ले आती हूँ। ये देखिए 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। ¾ टीस्पून जितना गरम मसाला है और ये 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी है, जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा पानी डालूंगी और उसके बाद फिर हम सोया चूरा डालेंगे और भिंडी डालेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। देखिए ये मैंने डाल दिया पानी, 1/4 कप जितना पानी डाल दिया है मैंने इसमें। मसाले हम ऑलरेडी सारे डाल चुके हैं। अब ये सारे मसाले इसमें पकते रहेंगे और सब्जी भी पकती रहेगी। तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया सोया चूरा। 1-2 मिनट सोया चूरे को पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं भिंडी डालूंगी।
ये देखिए सब तरफ से निकाल के और अच्छे से मिक्स कर लिया इसको हमने। और बस 1 मिनट तक इसको मीडियम सेक पर पकाएंगे। मैंने कम सेक कर रखा था, अब मैंने इसको मीडियम कर दिया है। 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें भिंडी भी डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा और पानी डाल के, क्योंकि भिंडी अभी कच्ची है, फिर हम इसको जरा सा पानी डाल के दोबारा से जैसे 1/4 कप डाला था वैसे ही डाल के, और फिर हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए भिंडी। सोया वगैरह तो सब गला हुआ है, लेकिन भिंडी गलनी बाकी है। अभी हमने 3/4 ही पकाई थी, अगर आपको याद हो तो, जब फ्राई की थी, तो इसीलिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। सेक मैं कम कर देती हूँ पहले, और ये डाल दिया मैंने पानी। इतना ही पानी बहुत है, क्योंकि मुझे बेसिकली भिंडी पकाने के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये सब्जी ग्रेवी वाली तो बननी नहीं, सूखी बनेगी, बट हाँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा प्याज टमाटर वगैरह है, तो वो लटपटा सा तो रहता ही है। ये मिक्स हो गया, और अब हम इसको ढककर पका देंगे। दो 3 मिनट बाद आकर इसको देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से बन गई है। तो इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं सब्जी को, और आप इसके साथ प्लेन चपाती या पराठियों के साथ खा सकते हैं। तो एक बार डिश आउट कर लेते हैं इसे। देखिए सोया भिंडी मसाला हमारी बनके तैयार है। कितनी टेस्टी लग रही है देखने से ही, और कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल है। एक तरफ से टमाटर का रेड कलर है, दूसरी तरफ से भिंडी इतनी ग्रीन सी है। नॉर्मली हम भिंडी बनाते हैं तो इतना प्यारा सा कलर नहीं आता। तो बहुत सुंदर लग रही है ये देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप भी इसको बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए घर में, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, और आते रहिए, हम भी आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।